भारत का संविधान देश के प्रशासनिक ढांचे की नींव है और इसके विभिन्न भागों में नागरिकों के अधिकारों, सरकार की संरचना तथा शासन के तौर तरीकों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसी संविधान का भाग 34 विशेष रूप से देश के संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं अर्थात लोक सेवकों और उनकी नियुक्ति, सेवा शर्तों एवं सुरक्षा के विषय में प्रावधान करता है। ये भाग हमारे प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ को मजबूत करता है और देश के हर नागरिक को यह जानना चाहिए कि जिन लोगों के हाथों में शासन की जिम्मेदारी है, उनके कार्य, अधिकार, कर्तव्यों और सुरक्षा कैसे निर्धारित होते हैं। इस भाग को 2 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय आय सेवाएं और अध्याय ट्रू लोक सेवा आयोग। आइए एक एक अनुच्छेद के माध्यम से इसके महत्व एवं प्रावधानों को विस्तार से समझें। अध्याय आय सेवाएं अनुच्छेद 308-314। सबसे पहले अनुच्छेद 308 इस पूरे भाग में प्रयुक्त राज्य शब्द की परिभाषा देता है। यह स्पष्ट करता है कि किन राज्यों और संघ क्षेत्रों पर ये प्रावधान लागू होते हैं। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि भाग 38 के प्रावधानों को सही संदर्भ में लागू किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 309, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को यह अधिकार देता है कि वे संघ और राज्य सेवाओं में भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाएं। इसका अर्थ है कि प्रशासनिक सेवाओं की रूपरेखा केवल संविधान के द्वारा ही नहीं, बल्कि संसद और विधानमंडलों के कानूनों के द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। इससे व्यवस्था में लचीलापन और समयानुकूल परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। अनुच्छेद 310 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की अवधारणा प्रस्तुत करता है, जिसे आम भाषा में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार के अधीन कोई भी लोक सेवक राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपनी सेवा में रह सकता है और राज्य सरकार के अधीन सेवक राज्यपाल की इच्छा तक। यह सिद्धांत प्रशासनिक सेवाओं में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी सीमाएं भी अनुच्छेद 311 में निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को उनके पद से हटाए जाने, पदावनत किए जाने या सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी लोक सेवक को बिना किसी जांच और बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना हटाया नहीं जा सकता है। यदि किसी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे कारण बताने का अवसर और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाता है। यह अनुच्छेद प्रशासनिक सेवाओं में निष्पक्षता, जवाबदेही और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे लोक सेवक स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इसके बाद अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान करता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS जैसी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं, जिससे प्रशासनिक एकता और दक्षता सुनिश्चित होती है। इन सेवाओं का सृजन संसद के द्वारा किया जा सकता है, जिससे योग्य और कुशल प्रशासनिक अधिकारी पूरे देश में उपलब्ध हो सकें। अध्याय डाई लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315-330। इस अध्याय का मूल उद्देश्य है सेवाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग UPSC तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन किया जाता है। यदि 2 या अधिक राज्य चाहें तो वे एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC भी बना सकते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना देश के प्रशासनिक तंत्र की गुणवत्ता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए की जाती है। अनुच्छेद 316 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल से संबंधित है। यह प्रावधान आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। आयोग के सदस्य योग्य, अनुभवी और निष्पक्ष होने चाहिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई पक्षपात न हो। अनुच्छेद 317 आयोग के सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया बताता है। आयोग के सदस्य को केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है और वह भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि आयोग की स्वतंत्रता बनी रहे और कोई भी सदस्य अनुचित कारणों से न हटाया जा सके। अनुच्छेद 319 की 20 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विवरण देता है।
आयोग विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है और सेवा शर्तों, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि मामलों में सरकार को सलाह देता है। यह आयोग प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अंत में अनुच्छेद 330 आयोग की रिपोर्ट का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों के माध्यम से सरकार को यह जानकारी मिलती है कि आयोग ने किस प्रकार काम किया और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। भाग 14 का महत्व। संविधान का भाग 34 केवल प्रशासनिक सेवाओं का नियमावली नहीं है, बल्कि यह लोक सेवकों को सुरक्षा, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व का संतुलन प्रदान करता है। इससे देश के प्रशासनिक ढांचे में अनुशासन, पारदर्शिता और निष्पक्षता आती है, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोक सेवकों को जहां एक ओर उनके पद पर बने रहने और न्याय प्राप्त करने की सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी ओर सरकार को अनुशासन बनाए रखने का अधिकार भी मिल जाता है। अखिल भारतीय सेवाएं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक एकता और दक्षता का प्रतीक हैं। लोक सेवा आयोग की पारदर्शी भर्ती प्रणाली देश के युवाओं को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। इन सभी प्रावधानों से देश के प्रशासनिक तंत्र में न केवल गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि भ्रष्टाचार और पक्षपात भी सीमित होते हैं। संक्षेप में, संविधान का भाग 33 भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के शासन में लगे अधिकारी न केवल योग्य, बल्कि निष्पक्ष, उत्तरदायी और सुरक्षित हों। यही कारण है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में प्रशासनिक सेवाएं मजबूत और विश्वसनीय बनी रहती हैं। भाग 36 का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि शासन केवल आदेश देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सेवा, सुरक्षा और न्याय का तंत्र है, जो संविधान के मूल मूल्यों पर आधारित है।